हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 सर्कल्स थ्योरम 10.2। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। अब थ्योरम 10.2 कहती है कि अगर किसी सर्कल की कॉर्ड्स को सबटेंड करने पर जो ये सेंटर में दो एंगल्स बन रहे हैं, अगर ये इक्वल हैं तो ये जो दो कॉर्ड्स हैं यहाँ पर ए बी और सी डी, ये भी इक्वल हैं। ठीक है, ये है थ्योरम 10.2। और इस थ्योरम 10.2 को हम कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1 भी कह सकते हैं, क्योंकि थ्योरम 10.1 में हमने देखा था कि उसमें दिया गया था कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स को सबटेंड किया जाए और सबटेंड करने पर जो सेंटर में एंगल बनेंगे दो, वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो यानी कि ये थ्योरम 10.2 और थ्योरम 10.1 जो हैं, ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स हैं। क्योंकि थ्योरम 10.1 में हमें प्रूव करना था कि ये दो एंगल इक्वल हैं, कॉर्ड्स हमें इक्वल दी गई थी और प्रूव करना था कि ये दो एंगल इक्वल हैं। अब इस थ्योरम 10.2 में ये पहले से हमें गिवन है कि दो एंगल इक्वल हैं। हमें प्रूव करना है कि ये जो दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, ये इक्वल हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसको प्रूव करने के लिए जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन में आ जाएगा कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। और प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब यहां से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ के लिए यहां पर ये जो दो ट्राइंगल हमारे पास हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां पर ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। क्यों? क्योंकि ये सर्कल के रेडियस हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि ये क्या है? रेडियाई ऑफ सर्कल। और हम जानते हैं कि सर्कल, एक सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल। अब यहां एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये हमें यहां पर गिवन है। ठीक है, अब देखो ये जो दो ट्राइंगल हमने ली, इसकी ये वाली दो साइड, ये दो साइड और ये एंगल इक्वल प्रूव कर दिया यहां पर हमने। तो जब दो ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल इक्वल प्रूव हो गया, तो यहां हम लिख सकते हैं कि बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल, ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगी आपस में कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यहां पर बच गए, दैट इज ए बी एंड सी डी, ये भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्यों? बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। और यहां हमें इस थ्योरम के लिए यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।